दूर दराज और पर्दे में बैठकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिका व हबीबिका व नबिय्यिका व रसूलिना व हबीबिना व नबिय्यिना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व मुस्तफ़ाना व मुर्तज़ाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व शुहदाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाअुन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल वकीलुल वतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ व मारूफ से पेशतर और गुफ्तो शुनीद से क़बल आइए सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत गुंबद-ए ख़ज़रा की मकी ताहा व यासीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अली से बेकसा चारह साज़े दर्दमंदा फ़ख्र रसूला सय्यदुल मकाम मालिके इंसो जान जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी रुहिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में दुरूद पाक का हदिया तोहफा पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व रियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। आपने दुरूद पढ़ा है, तबीयत मचल गई है। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में आवाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम मंबविल इल्मी वल हिकम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन दाइमन सरमदन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अली का नूर तो ज़हरा का चैन रहते हैं। उलमाए कराम की नूरानी जमात स्टेज पे है। शोराए कराम की लंबी फहरिस्त है। नक़ीब इजलास मंबा इखलास हज़रत अल्लामा
जमशेद जौहर साहब की बला जिनकी धुआंधार नकाबत आप समाप्त कर रहे हैं, मेरी बात शुअरा इकराम से नाते पाके मुस्तफ़ा और मनकबती इमाम हुसैन भी आप समाप्त करेंगे। मदाहे रसूल बुलबुल बाग़े मदीना शहनशाह तरन्नुम हज़रत साबिर हबीबी हज़रत निज़ाम अंजुम जनाब सनाउल्लाह जमाली, इन सब की खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत कलाम आपको सुनना है। बस थोड़ी देर के लिए मैं आपकी दयारी मोहब्बत में हाजिर हो गया हूँ। ये आपके मोहल्ले के खतीब व इमाम हज़रत क़ारी ग़ुलाम जाहिद की मेहरबानी है कि थोड़ी देर के लिए मैं आपकी दयारी मोहब्बत में हाजिर हो सका, वरना कल मैं कलकत्ता में था। परसों मेरे पास फोन गया, मैंने कहा मैं आने ही वाला हूँ, इंशाअल्लाह शिरकत की सआदत हासिल होगी और मैं इस वक्त आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ। थोड़ी देर के लिए आप अपने ज़हन व दिमाग को इधर उधर ना बांट करके सिर्फ और सिर्फ करबला नगर के हवाले करें, तो कुछ बातें इंशाअल्लाह आपकी समाज की पटरी पर अपनी मोहब्बत की गाड़ी के साथ दौड़ाने की मैं कोशिश करूँगा और हत्तल इम्कान कामयाबी का फरेरा लहराने की भी कोशिश करूँगा। अली का नूर तो ज़हरा का चैन रहते हैं, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अली का नूर तो ज़हरा का चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। और सितारों आओ आओ, सितारों आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, सितारों आओ मेरे घर से रोशनी ले लो कि मेरे घर में इमाम हुसैन रहते हैं, कि मेरे घर में इमाम हुसैन रहते हैं, कि मेरे घर में इमाम हुसैन रहते हैं। और चार मिसरे आप जल्दी से मुलाहिजा कर लें, तरन्नुम में मैं पढ़ूंगा नहीं। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, आप कहते हो ना करबला बहुत दूर है, जाना जरूर है। जैसे ही मुहर्रमुल हराम शरीफ का चांद जलवादार होता है, आशिक़े हुसैन मोहब्बत हुसैन में मचलने लगता है। और जहां उसकी जबान पर या हुसैन का नारा होता है, तो साथ साथ ये भी कहता है करबला बहुत दूर है। बोलिए ना, करबला बहुत दूर है, जाना जरूर है, चलिए करबला। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। और नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन।
किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए है, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। और जल्दी से 4 मिसरे आप मुलाहिजा फरमाएं। खून ताज़ा है, रैन जिंदा है, मोहब्बत से बोलिए। हजरत 1350 साल का जमाना गुजर गया, यजीदियों ने शहादत हुसैन का रंग दबाने की कोशिश की, मगर आज भी शहादत हुसैन का रंग और ज्यादा निखरता जा रहा है। खूने हुसैन की सुर्खी में मजीद हुस्न बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कि बहुत पहले एक शायर ने कह दिया था कि इस रात से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शबीर तेरा नाम मिटाने वाले, शबीर तेरा नाम मिटाने वाले, शबीर तेरा नाम मिटाने वाले। खून ताज़ा है, रैन जिंदा है, शाह का नूरे ऐन जिंदा है, और मर गया मिट गया यजीद पलीद, अब भी मेरा हुसैन जिंदा है, अब भी मेरा हुसैन जिंदा है, अब भी मेरा हुसैन जिंदा है। अगर मैं एक बात आपसे पूछूं कि आपने इतना बड़ा जलसा सजा करके उलमा को दावत क्यों दी, शोराए किराम को क्यों बुलाया, तो आपका जवाब होगा मौलाना मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत से बोलिए ना, और हुसैन से मोहब्बत करे क्यों? आका फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मन अहब्बल हसन वल हुसैना फक़द अहबनी व मन यबग़ज़ुहुमा फक़द अबग़ज़नी। तर्जुमा पेश कर, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए मिजाज थोड़ा बनाइए तो मुझे मैं बोलने की कोशिश करूं। आका फरमाते हैं मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है, और जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने उन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। आका फरमाते हैं मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। एक बात ज़हन के हाशिए पे नोट कर लीजिएगा कि बाप से बेटा होता है, बेटे से बाप, अरे बोलिए, नहीं होता। दादा से पोता होता है, पोते से दादा नहीं होता। नाना से नवासा होता है, नवासे से नाना नहीं होता। चचा से भतीजा होता है, भतीजे से चचा नहीं होता। और मुस्तफा हुसैन के नाना जान और हुसैन मुस्तफा के नवासा। और सरकार फरमाते हैं मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। क्यों फरमाया मुस्तफा ने? क्या वजह थी कि मुस्तफा ने ऐसा फरमाया? तो पहले मिसाल से आप समझने की कोशिश करें। हर घर में बच्चा पैदा होता है। जब किसी घर में किसी बच्चे की विलादत होती है, पूरा मोहल्ला उठ करके चला आता है देखने के लिए आज फला के घर में बेटा आया है, आज फला के घर में लड़का पैदा हुआ है।
आज फला का पोता आया है, आज फला का नवासा आया है, आज फला का भतीजा आया है। औरतें भी चल रही है, जवान भी चल रहे हैं, बूढ़े भी चल रहे हैं, सारे लोग देखने के लिए घर चले जाते हैं और सब लोग देखते हैं। उस वक्त जानते हैं बच्चे का तारुफ जो होता है वो बाप से होता है। मोहब्बत से बोलिए। हर आने वाला जब आता है तो देखकर यही कहता है, ये देखिए ये फला का बेटा है, ये देखिए ये फला का भतीजा है, ये देखिए ये फला का पोता है, ये देखिए ये फला का नवासा है, ये देखिए ये फला का भांजा है। कहने का मतलब ये है, जब तक बच्चा छोटा था तो बच्चे का ताल्लुक बाप से हो रहा था, लेकिन वही बच्चा जब परवरिश पा करके जवानी के दहलीज पर कदम रखता है तो जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखा, माँ बाप को फिक्र लाहिक हुई कि कोई खूबसूरत रिश्ता ढूंढ लिया जाए और अपने बेटे की शादी करा दी जाए। शादी की तारीख रख दी जाती है, सारे लोग बारात जा रहे हैं, मोहल्ले वाले भी बारात में शरीक हैं, बाप भी बारात में शरीक है, चचा भी बारात में शरीक है, दादा भी बारात में शरीक है, नवासा भी बारात में शरीक है, सारे लोग बारात में शरीक होते हैं। बच्चा वही है, जब विलादत हुई थी तो बच्चे का ताल्लुक बाप से हो रहा था, जब विलादत हुई थी बच्चे का ताल्लुक चाचा से हो रहा था, जब विलादत हुई थी बच्चे का ताल्लुक नाना से हो रहा था, जब बच्चे की पैदाइश हुई थी बच्चे का ताल्लुक मामा से हो रहा था। लेकिन वही बच्चे की जब शादी की जा रही है तो अब ताल्लुक का अंदाज बदलता है। सारे बाराती देख कर यही कहते हैं कि देखिए ये दूल्हा के चाचा हैं, ये देखिए ये दूल्हा के खालू हैं, ये देखिए ये दूल्हा के रिश्तेदार हैं, ये देखिए ये दूल्हा के मामा हैं, ये देखिए ये दूल्हा के दादा हैं, ये देखिए ये दूल्हा के नाना हैं, ये देखिए ये दूल्हा के रिश्तेदार हैं। जब तक बच्चा छोटा था तो बच्चे का ताल्लुक बाप से हो रहा था, लेकिन वही बच्चे की जब शादी हुई तो अब बाप का ताल्लुक बेटे से हो रहा है, चचा का ताल्लुक भतीजे से हो रहा है, दादा का ताल्लुक पोते से हो रहा है, नवास नाना का ताल्लुक नवासे से हो रहा है। जरा जहन को करीब कीजिएगा, मुस्तफा ने फरमाया अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। क्यों फरमाया मुस्तफा ने? तो जहन के हाशिए पे नोट कर लीजिएगा, निगाहे नबूवत देख रही थी, आज हुसैन मुझसे है। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज हुसैन मुझसे है, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जब बातिल कुव्वतें चैलेंज करेगी, काबे की अजमत को बेचा जाएगा, कुरान की अजमत के साथ खिलवाड़ होगा, कुरान की अजमत को बेचा जाएगा, कुरान के ज़ेरो ज़बर के साथ हेर फेर किया जाएगा। उस वक्त हुसैन खंजरे चपा के धारे के नीचे अपनी गर्दन कटा देगा तो मेरा इस्लाम हुसैन से हो जाएगा, मेरी शरीयत हुसैन से हो जाएगी। अगर आपकी इजाजत हो जाए तो मैं 2-3 जुमले यहाँ पर दे दूँ, लेकिन मोहब्बत से आप लोगों को एक हाथ नहीं दोनों हाथों को पैसा में लहरा के बोलना होगा या हुसैन, और मोहब्बत से बोलिए या हुसैन, और मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। तवज्जो चाहूँ हज़रत, जब तक हुसैन मदीने में है हुसैन मुस्तफा से है, जब तक हुसैन मुस्तफा के कांधे पर है हुसैन मुस्तफा से है।
जब तक हुसैन अली की गोद में है हुसैन मुस्तफा से है, जब तक हुसैन फातिमा के आंगन में है हुसैन मुस्तफा से है, जब तक हुसैन मस्जिद नबवी शरीफ में है हुसैन मुस्तफा से है। लेकिन जब हुसैन ने करबला के तपते हुए सहरा में, करबला के लालाजार मैदान में, इसको फजूर की तारीखियों में, जुल्म तशद्दुद के अंधेरियों में, नेज़े और बर्छियों के बीच में, खंजर जफा के दायरे के नीचे अपनी गर्दन कटा दिया है तो मुस्तफा हुसैन से हो गए हैं, मुस्तफा का इस्लाम हुसैन हो गया। यही वजह है कि मुस्तफा ने फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फक़द अहबनी व मन यबग़ज़ुहुमा फक़द अबग़ज़नी। आका ने इरशाद फरमाया मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, और जिसने इन दोनों से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कहने का मतलब ये है कि हुसैन से प्यार नबी से प्यार, हुसैन की दोस्ती नबी से दोस्ती, हुसैन की मोहब्बत नबी की मोहब्बत, हुसैन से अकीदत नबी से अकीदत। ऐ मुसलमानों, तो आज सरजमीन लोहरियों में आपने हुसैन के नाम का जलसा करके उलमाए किराम को बुला करके ये दुनिया वालों को पैगाम दिया है जब तक हम हुसैनी जिंदा है तब तक हम हुसैन का नारा लगाते रहेंगे, और बाद में जब हमारी नस्लें आएगी तो वो भी हुसैन के नाम का नारा लगाएगी। सन 4 हिजरी है, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आपकी चची हजरत उम्मुल फजल हाजिर होती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आज की रात मैंने बहुत ही भयानक ख्वाब देखा है। आका ने फरमाया चची वो कौन सा ख्वाब है? तो अर्ज करती है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम वो बहुत ही भयानक है, डरावना है, मैं बता नहीं सकती। तो आका ने फरमाया चची घबराती क्यों हो? चची घबराती क्यों हो? मैं हूं ना, मोहब्बत से बोलिए मैं हूं ना। तो हजरत उम्मुल फजल अर्ज करती है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम आज की रात मैंने देखा है कि आपके जिस्म अक़दस का एक टुकड़ा काटा गया और मेरी आगोश में रखा गया है। इतना सुनना था। मुस्तफा मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया ऐ चची तूने अच्छा ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह मेरी बेटी फातिमा के घर लड़का पैदा होगा। मेरी बेटी फातिमा के घर लड़का पैदा होगा। जैसा मुस्तफा ने फरमाया था। हजरत उम्मुल फजल कहती है कुछ दिनों के बाद हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई, और जैसे ही विलादत हुई सबसे पहले मेरी ही गोद में आ गए। हुसैन की विलादत हुई, खबर लग गई मुस्तफा जाने रहमत को, खबर लग गई सुबह कायनात के शम्सो दुहा को, खबर लग गई शाम कायनात के बदरुल दुजा को, खबर लग गई मुस्तफा जाने रहमत को, खबर लग गई शमए बज़्म हिदायत को। जब मुस्तफा को खबर पहुंची, मुस्तफा जाने रहमत अपने हुजरे से निकले, काशाना फातिमा ज़हरा में पहुंचे और फरमाया लाओ मेरे लाल को, लाओ मेरे लाल को। नबी की गोद में हुसैन को दे दिया गया। हुसैन मुस्तफा की गोद में है, मुस्तफा प्यार फरमा रहे हैं। जैसे ही मुस्तफा ने अपने गोद में लिया हुसैन को और कान में आजान पढ़ी, मोहब्बत से बोलिए, याद रखिए जब बच्चा पैदा हो तो बाप का पहला हक, बाप का
पहला हक जो बच्चे पे होता है वो है कि उसकी विलादत के बाद उसके कान में अजान दी जाए। मोहब्बत से बोलिए, उसके कान में अजान दी जाए। जैसे ही मुस्तफा ने अजान दी, हुसैन ने आंखें खोल दी, और जब हुसैन ने आंखें खोली तो यहां पर एक बात ध्यान में आ गई। गोया के तसव्वुर की दुनिया में मुस्तफा ने हुसैन को कहा होगा, हुसैन जानते हो मैंने अजान दी है, ये आवाज किसी और नबी का नहीं, ये आवाज किसी और नबी की नहीं, नबियों के नबी की है, पैगंबरों के पैगंबर की है, रसूलों के इमाम की है, इसकी लाज रखना। और जब हुसैन ने आंखें खोली होगी तो गोया इशारों में जवाब दिया होगा, नाना अगर आवाज सैयदुल अंबिया की है तो कान भी जन्नती नौजवानों के सरदार के हैं, अगर आवाज नबियों के नबी की है तो कान भी हुसैन के हैं। और ऐ नाना, दुनिया देखती है, जमाना देखता है कि कोई नमाज पढ़ता है तो मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ता है, मस्जिद में चला जाता है, मस्जिद के सहन में नमाज पढ़ता है, कोई सब में हाजिर होकर के नमाज पढ़ता है, तो कोई अपने घर में बैठ करके नमाज पढ़ता है। लेकिन ऐ नाना, जब बातिल कुव्वतें चैलेंज करेगी, काबे की अजमत को बेचा जाएगा, कुरान की अजमत के साथ खिलवाड़ होगा, उस वक्त हुसैन खंजरे जफा के धारे के नीचे भी गर्दन कटा करके नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा, सजदा करता हुआ नजर आएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौर से सुनिए, नबी की गोद में है हुसैन, मुस्तफा प्यार कर रहे हैं, मुस्तफा मोहब्बत फरमा रहे हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी गले को चूमते हैं। इतने में ताहिर सिदरा ताहिर मलकुती हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिस बच्चे से आप इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं, अनकरीब आप ही की उम्मत इस बच्चे के गले पे खंजर चलाएगी। एक रिवायत में आता है कि बारिश के फरिश्ते ने आकर खबर दी, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिस हुसैन के गले को आप बार बार चूम रहे हैं, अनकरीब आप ही की उम्मत इस बच्चे को शहीद कर देगी, और यह है मकाम शहादत की मिट्टी। जब ये मिट्टी खून बन जाए, समझ लीजिएगा कि आपका नवासा शहीद कर दिया गया है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को लिया और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को दिया। किसको दिया? उम्मे सलमा को दिया। ऐ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल के रखो, जिस वक्त ये मिट्टी खून बन जाए, समझ लेना नवासा शहीद कर दिया गया है। यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। चाहते मुस्तफा तो मौला अली को मिट्टी दे देते और फरमाते हैं, अली तुम बाप हो, इसलिए ये मकाम शहादत की मिट्टी है, इस मिट्टी को संभाल के रखो। जिस वक्त ये मिट्टी खून बन जाए, समझ लेना बेटा शहीद कर दिया गया है। फातिमातुज़ ज़हरा अम्मी थी, चाहते मुस्तफा तो फातिमातुज़ ज़हरा को मिट्टी दे देते और फरमाते हैं, फातिमा इस मिट्टी को संभाल के रखो, जिस वक्त ये मिट्टी खून बन जाए, समझ लेना कि बेटा शहीद कर दिया गया है। चाहते मुस्तफा तो हसन मुस्तफा को दे देते। मोहब्बत से बोलिए, अरे हसन, ये तुम्हारा भाई है, और ऐसा भाई कि तुम जिसे कहते हुए नजर आते हो। अरे हुसैन,
मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ऐ हुसैन, मैं अपना लिबास तुम्हें पहनाऊंगा। ऐ हुसैन, मैं अपने हाथ से पानी तुम्हें पिलाऊंगा। ऐ हुसैन, मैं अपना खाना तुम्हें खिलाऊंगा। मुस्तफा चाहते तो वो मिट्टी हसन मुस्तफा के हवाले कर देते। हसन, इस मिट्टी को संभाल के रखो, जिस वक्त ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना कि भाई शहीद कर दिया गया है। लेकिन उलमा गवाह है, हदीस शरीफ में यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को लिया, मौला अली को भी नहीं दिया, फातिमा तो ज़हरा को भी नहीं दिया, हसन मुस्तफा को भी नहीं दिया, दिया तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को दिया। उम्मे सलमा को क्यों दिया? तो यहीं पर थोड़ा उन लोगों का ऑपरेशन भी कर दिया जाए जो नगर नगर डगर डगर घूम करके ये अकीदा फैलाने की कोशिश करते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। नबी ने मिट्टी उम्मे सलमा के हवाले करके ये बता दिया कि नबी वो होता है जो इल्म गैब जानता है, जो गैब की खबर रखता है। इसलिए कि नबी को उम्मे सलमा के मिट्टी हवाले करना ये सदाकत इल्म गैब की दलील है। नबी को मालूम था जिस वक्त ये हादसा हाइला पेश आएगा उस वक्त मौला अली भी नहीं होंगे, फातिमा तो ज़हरा भी नहीं होगी और हसन मुस्तफा भी नहीं होंगे। इसीलिए इसीलिए मुस्तफा ने उस मिट्टी को लिया और किसके हवाले किया? उम्मे सलमा के हवाले किया। नबी को मालूम था उस वक्त रहेगी तो उम्मे सलमा रहेगी। मोहब्बत से बोलिए, नबी के गोद में है हुसैन, प्यार कर रहे हैं मुस्तफा, चूम रहे हैं मुस्तफा। एक बात जहन के हाशिए पे नोट कर लीजिए, हुसैन की शहादत की खबर बचपने में फैल चुकी थी। मौला अली को भी मालूम था, फातिमा तो ज़हरा को भी मालूम था, हसन मुस्तफा को भी मालूम था, हजरत सिद्दीक़ अकबर को मालूम था, फारूक आज़म को मालूम था, उस्मान गनी को मालूम था, हजरत मौला अली को मालूम था, हजरत तलहा को मालूम था, साद इब्न अबी वक्कास को मालूम था, सुहैब रूमी को मालूम था, सलमान फारसी को मालूम था, तमाम सहाबा किराम को मालूम था और खुद नबी को मालूम था। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, आज लोग कहते हैं ना कि नबी पावरफुल होते, तवज्जो चाहूंगा, नबी पावरफुल होते तो करबला में हुसैन को बचा लेते। लेकिन ये अकीदा एकदम मजबूत कर लीजिए, नबी पावरफुल ही नहीं पावर हाउस हैं। मोहब्बत से बोलिए, नबी पावरफुल ही नहीं पावर हाउस है। नबी की दुआओं का असर तो ये है यार कि अपनी उंगली को जमीन पे मार दे तो चश्मे रहमत जारी हो जाए, हाथों का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए, उंगली का इशारा फरमा दे तो चांद अपना सीना चाक कर ले। नबी के इख्तियार का आलम तो यह है कि दरख्त को इशारा फरमा दे तो अपनी जगह से उठकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाए। नबी की दुआओं का असर तो यह है कि कंकरी को हुक्म दे दे तो कंकरी भी कलमा पढ़ना शुरू कर दे। मगर नबी ने हुसैन को बचाने की कोशिश नहीं की। नबी को मालूम था हुसैन शहीद किया जाएगा, नवासा शहीद किया जाएगा, मगर मुस्तफा ने बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब भी दुआ की है
तो यही दुआ की, ऐ मौला जिस वक्त ये हाथ हायला पेश आएगा, मेरे हुसैन के बाजुओं में कुव्वत अता फरमाना, मेरे हुसैन के बाजुओं में इस्तिकामत अता फरमाना। जरा जहन को करीब कीजिएगा, ये खबर हजरत मौला अली को भी मालूम है। हजरत मौला अली जंग सिफ़ीन के मौका